हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वर्तमान सत्र में यूपी के अंदर डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने की सोच रहे थे, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, तो फाइनली आप सबका इंतजार समाप्त हो चुका है। पीएनपी ने डीएलएड 2024-26 सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इसकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसकी स्टेट रैंक जो है वो कब तक जारी होगी और फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा, आपको कंप्लीट इस एक वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसी के साथ साथ एक आपको मैं बड़ी गलती बताने वाला हूं जो स्टूडेंट शुरुआत में कर देते हैं, फिर उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहां पर अगर आप इस बार डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर नए सत्र में एडमिशन से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। अब बात निकल करके आती है कि सर नोटिफिकेशन जो है वो क्या आया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, इन्होंने 23 दिसंबर को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया और इसमें इन्होंने कहा कि डीएलएड बीटीसी का जो प्रशिक्षण बैच है 2024 का, इसमें आपकी स्टेट रैंक और काउंसलिंग की डेट जो है उससे संबंधित इन्होंने चीजें दी है। सबसे पहली बात आती है कि सर जो हाई कोर्ट में केस पड़ा था, क्या उसकी वजह से ये एडमिशन फंस तो नहीं जाएंगे? तो अभी जो पीएनपी ने जो 12 याचीगढ़ थे, इन 12 याचीगढ़ों को इसमें सम्मिलित करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और आगे कोर्ट का रास्ता जो है वो स्पष्ट कर दिया है। जो आपका पीएनपी है उसने भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और अब डबल बेंच का जब फैसला आएगा तब चीजें आगे स्पष्ट होंगी। लेकिन वर्तमान सत्र में आपको एडमिशन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ एकदम प्रक्रियाबद्ध तरीके से जो है वो चलेगा। अब सबसे पहले आप यहां पर देखोगे जितने भी आवेदन है, मतलब 3,25,769 अभ्यर्थियों ने इस बार डीएलएड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन भरा था। इनकी जो मेरिट यानी स्टेट रैंक है वो 26 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की जाएगी। आपको कोई भी साइट से नहीं मतलब है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वहां पर सबसे पहले इसके बारे में बता दी जाएगी। फिर आप देखोगे प्रदेश के जितने भी डाइट या निजी डीएलएड संस्थान हैं उनमें श्रेणीवार वर्गवार जितनी भी चीजें हैं वहां पर अभ्यर्थियों को संस्थानों का विकल्प भरने का समय दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर विकल्प भरा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले आपकी रैंक प्रकाशित की जाएगी जो कि 1 से लेकर के 2,40,000 तक शुरुआत वाले पहले राउंड में आएंगे और ये 26 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जिन 30 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक जिनकी रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक होगी वो यहां पर अपना कॉलेज फिलअप करेंगे और इनको कॉलेज का आवंटन 3 जनवरी 2025 को कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा सबका जो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कॉलेज में जाकर के वो 8 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 तक कराना अनिवार्य है और इसके बाद अंतिम तिथि या किसी अन्य तरह की हेल्प मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो समय रहते कॉलेज में जरूर चले जाइएगा। अगर आपकी रैंक 20,000 से 1 लाख तक की है तो आपको 3 जनवरी से 8 जनवरी तक का समय मिलेगा और अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2,40,000 तक की है तो आपको 9 जनवरी से 14 जनवरी तक का समय मिलेगा। और अगर आपकी इनमें रैंक नहीं आती है तो लास्ट में आपको मौका मिलेगा और आप लोग यहां पर आवेदन कर सकेंगे। अब बात निकल करके आती है कि सर हमें काउंसलिंग के समय में कितना पैसा देना होगा। तो जब आप कॉलेज फिल कर रहे होंगे तब आपको 5,000 रुपए यहां पर कटवाने होंगे और जब कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा, अलॉट होने के बाद आपको 5,000 रुपए कटवाने होंगे और आपकी सीट क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करनी है कि अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक ना करने पर भी भरे विकल्पों को स्वतः लॉक मान लिया जाएगा और किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि ये कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 ये कॉलेज आपने सिलेक्ट करे और आपने सोचा कि मैं बाद में लॉक करूंगा, आपने क्या किया, डेटा बंद कर दिया, लॉग आउट कर दिया, तो ये चारों कॉलेज आपके लॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलेज जो है वो लॉक करने हैं जिससे आपका कॉलेज जो है वो समय रहते अलॉट हो जाए, वरना ये 5,000 रुपए जो फीस है वो आपकी वापस
नहीं आती है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको लोग अलग अलग तरह से बताएंगे कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, इतना सस्ते में करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन इन चीजों की आप लोग जांच जरूर कर लीजिएगा। जहां पर चीजें ऑफिशियल हो, जो कॉलेज आपका है वो लिस्टेड हो पीएनपी में, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, कम फीस में, मैं पहले ही बता दूं, अगर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं तो 60,000 रुपए, अगर अपने राज्य का अभ्यर्थी है तो 55,000 रुपए ये दोनों साल की फीस पड़ेगी। और आप यहां पर देख सकते हो, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो 9839 83 23 02 पर, आपको इससे संबंधित पूरी हेल्प जो है वो कर दी जाएगी। बाकी की अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, और वीडियो को अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो एक थैंक यू जरूर लिखना। बाय बाय।